News Network, YouTube.com। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। शुक्रवार को पहली बार देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। देर रात 1 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर देश ने इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया कि आज रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वाले लोगों को बधाई। मालूम हो कि देश में अब तक कभी भी 1 करोड़ से अधिक एक दिन में कोरोना के टीका नहीं लगाए गए थे। विवादों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ ठाकुर को पुलिस खींचते हुए ले गई। उन पर रेप के एक मामले में सांसद की मदद करने का आरोप है। अमिताभ ठाकुर पर यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के एक मामले में आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं ऐसे नहीं जाऊंगा चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर देश को चिंता में डाल दिया है। लगातार 30,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को ही कोविड-19 के केरल में 32,801 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 18,570 है। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में महज एक दिन में 179 लोगों की जान गंवा चुके हैं। केरल के कोविड पॉजिटिव रेट बढ़कर 19.22% तक पहुंच गई है। कोरोना के एक्टिव मामले जहां 1,95,000 हैं, वहीं राज्य में अब तक कुल 20,300 मरीज को कोरोना संक्रमण होने के बाद जान गंवा चुके हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविका पटेल ने कहा है कि वह खुद को दिव्यांग नहीं मानती हैं और टोक्यो खेलों में उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। 12 महीने की उम्र में पोलियो की शिकार हुई भाविका ने कहा, मैं खुद को दिव्यांग नहीं मानती। मुझे हमेशा से यकीन था कि मैं कुछ भी कर सकती हूं और मैंने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं और पैरा टेबल टेनिस भी दूसरे खेलों से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने चीन के खिलाफ खेला है और यह हमेशा कहा जाता है कि चीन को हराना आसान नहीं होता है। महाराष्ट्र की सियासत में थप्पड़ की गूंज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बोल मामले में दर्ज केस के बाद मंगलवार को राज्य की पुलिस ने केंद्रीय साक्ष्य, लघु एवं मध्य उद्योग मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। देश के पिछले 20 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। महाड़ कोर्ट के रात 11:30 राणे को जमानत अर्जी मंजूर कर ली। यदि आप उत्तर प्रदेश के दर्शन करना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक अच्छा मौका लेके आया है। IRCTC आपके लिए लेकर आया है नॉर्थ दर्शन यात्रा। इस यात्रा में आपको उज्जैन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, मां वैष्णो देवी जैसे तीर्थ जगहों पर दर्शन कर सकेंगे। IRCTC का ये पैकेज सबसे किफ़ायती पैकेज में से एक है। यात्रा की अवधि 9 दिन और 8 रातों की होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। इस यात्रा की बुकिंग 8,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच की होगी। इस दौरान यात्रियों को 3 वक्त का भोजन दिया जाएगा, जिसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल होगा। गुजरात सरकार ने राज्य के कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि राज्य भर में कक्षा 6 से 8 के लिए ऑफलाइन कक्षा अगले सप्ताह से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने पहले कहा था कि कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय 15 अगस्त के बाद लिया जाएगा। स्कूल अब 2 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करते हुए ही स्कूल ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकेंगे। कक्षा में और स्कूल परिसर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, सभी छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षकी कर्मचारियों के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजेशन का उपयोग अनिवार्य रहेगा।